हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 10th का बढ़िया गया होगा। बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है ये एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें जो है हम सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बताएंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी जो सॉल्यूशन है वो आपको बताया जाएगा कि किसका जो है कौन सा आंसर होगा। मेरे पास जो पेपर आया है स्टूडेंट का वो मैथमेटिक्स के मॉर्निंग शिफ्ट का जो है वो आपको आई है। क्वेश्चन बुकलेट जो सेट कोड है वो आई है, तो उसका क्वेश्चन जो है इससे मिलेगा। दूसरा जिसका क्वेश्चन बुकलेट जो सेट जो होगा वो दूसरा अगर होता है तो उसका क्वेश्चन का नंबर जो है वो अलग होगा, ऑप्शन जो है वो अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। आप अपने मिला लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में जो है वो कितना नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, और उस हिसाब से जो है उसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन का कि किसका जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा या कितना आंसर आएगा। आप जो है अपने बेनिफिट के लिए इसको क्या कर सकते हैं कि स्किप कर दीजिए और डायरेक्टली आप सॉल्यूशन चेक करके और अपना आंसर चेक कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। क्लियर? और थोड़ा सा साउंड को लेके अगर प्रॉब्लम होता है तो डोंट वरी, क्योंकि बगल में शादी है तो उसका थोड़ा सा आवाज़ आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका 65 नंबर क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा 100 का होगा, सिर्फ मार्किंग थोड़ा सा इधर उधर होगा। पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा सा ये हो गया है, आगे पीछे हो गया है। तो क्वेश्चन पहला जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 एंड 6 -10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, तो ये अगर हमारा व्यास है तो ये है निर्देशांक। तो इसका पूछ रहा है केंद्र का क्या होगा, तो ये जो है -10 6 दिया हुआ है और ये दिया गया है 6 -10, तो ये तो मिड पॉइंट वैल्यू पूछ रहा है, मध्य वाला। तो मध्य वाला के लिए हम जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, x2 + x1 / 2। अब पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो कहां जो है हमारा लाई कर रहा है। तो 2 में 4 है और 2 में जो है हमारा 8 है, तो चलो हमको बनाना पड़ेगा ही। तो -10 + 6/2, तो कितना हो गया, -4/2, इट मींस कि -2। अब -2 जो है देखेंगे यहाँ पे, तो हमको बनाने की जरूरत इसको नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अगले एग्जाम में भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम आपका होता है तो पूरा ऑब्जेक्टिव वाले में थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे। ये नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट देने वाले हैं एग्जाम, उसके लिए भी ये बेनिफिट है ये आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि हिंदी में हम ज्यादा चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिहार बोर्ड में ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है हम हिंदी वाले क्वेश्चन में जो है ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, मतलब कि ये त्रिभुज में जो है पूछा जा रहा है 2, 4, 0, 6 और 4, -1। ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, और केंद्रक का निर्देशांक का अगर फॉर्मूला आपको याद है निर्देशांक में जो है, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जो है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का जो है फॉर्मूला जान रहे हैं कि फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा। तो x वाले के लिए जो हो जाएगा, ठीक है, x और y में चूंकि कोऑर्डिनेट में निर्देशांक आता है, तो x1 + x2 + x3/3। अब देखेंगे भाई यहाँ पे है क्या, तो किसी को भी मान लो भाई 2, 0 और 4, तो 2 + 0 + 4/3, 6/3 जो है कितना हो जाएगा, 2 देखेंगे किसमें है, अब 2 भाई 2 में है, ये और ये कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो चलो y निकाल लो, y1 + y2 + y3/3, तो कितना हो जाएगा, 4 + 6 + -1, 4 से 10, 10 में से 1 चला गया तो 9, 9/3, तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अब क्वेश्चन क्या है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक मतलब 2 का पावर जो है वो क्या होगा। तो इसको चलिए भाई कर लीजिए ना, फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 2 से करेंगे तो 2 × 18, 2 6, 2 से करेंगे 4 8, 2 से करेंगे 2 4, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए
अब जो है क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है देखेंगे, यदि भाग एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a बराबर जो है 72 है, a बराबर 72 है और q बराबर 8 है, b नहीं q दिया हुआ है 8 तो मल्टीप्लाई और r जो है वो 0 है, तो हमसे पूछ रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा। तो 0 इधर आके घट जाएगा, मतलब 72 बराबर b गुने 8, तो b बराबर 72 बटा 8 मतलब 9। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। चलिए 74 में आप क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए जो विद्यार्थी बनाया है सब गलत तरीका से बनाया है, ठीक ना। इसमें जो है सिंपली आपको जो है प्रसार वाला अगर आपको देखना है, ठीक ना, तो आप क्या देखेंगे p बटा 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m, मतलब नीचे में जो है 2 या 5 रहना चाहिए, 2 या 5 को छोड़ के और दूसरा चीज नहीं रहना चाहिए। एकरा में देखिए 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 2 या 5 रहना चाहिए, 3 आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एकरा में जो है देखेंगे अगर 60 को तोड़ते हैं, 60 से पहले इसको देख लेते हैं, 3 5 है 60 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड अगर करते हैं तो 7 आ जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे। 160 का चांसेस है, ठीक ना, लेकिन उससे पहले 60 चेक कर लेते हैं, क्योंकि 60 जो है वो छोटा है, 160 का गुणनखंड करने में ज्यादा जाएगा। तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, देखिए ये है ना, तो इसका शांत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन आप उसको भी चेक कर लेते हैं, 160 वाला को भी चेक कर लेते हैं, कहना वो आंसर नहीं होगा। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, तो ई भी जो है आपको शांत है। अच्छा इसमें गलती कर दी, सॉरी, यहाँ पे 30 होता है, ठीक है, तो 2 से जो है आपको कितना हो जाएगा, ये आंसर गलत है, ये सही होगा, ठीक ना। 2 से 30 और 2 से 15, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से 5, 3 आ गया ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आपको हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जाहिर सी बात है कि 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अब साइन थीटा या कॉस थीटा वाला में इसमें इंग्लिश हिंदी में नहीं दिया है, एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको जो है फोकस करेंगे कि किस तरीके दिया है। सीबीएसई वाले भी जरूर देख लेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कुछ कभी भी रिपीट कर देता है, सब रिपीट नहीं करता है, आपके लिए रिवीजन ये हो गया। तो इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा, अच्छा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये अगर हम लोग डाटा हम लोग को याद होगा, ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, तो क्लियरली कह रहे हैं कि 45 वाला में दोनों सेम होता है, ठीक ना, उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला डाटा बोले थे कि याद कर लीजिएगा, आप लोग को सभी को एकदम आना है, इससे क्वेश्चन एकदम अइबे करेगा। सीबीएसई वाले को भी आएगा, बिहार बोर्ड वाले को भी आएगा, जो बोलेंगे उतना आना है, उससे एक चीज अगर एक्स्ट्रा अगर पूछ दिया तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब चलिए sin 30 वैल्यू, cos 45 वैल्यू, tan 60 वैल्यू, ठीक है, ये सब का वैल्यू अब निकालना है। तो वैल्यू निकालना जो है एक बार हम फिर से सिखा देते हैं, देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने ना होता है। तो अगर बाई चांस अगर साइन का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर साइन यहाँ पे हम लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट, मतलब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, सॉल्व करिए ना, आ जाएगा भाई, इसका वैल्यू √3/2 और इसका वैल्यू 1। और cos का अगर वैल्यू हमको लिखना है तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, ये वाला किधर 1/2 और ये 0 इधर, समझिए ना। tan का वैल्यू अगर लिखना है तो tan का sin बटा cos डिवाइड कर लीजिए। तो उस तरीके से अगर वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो ये डाटा जो है दिमाग में रखिएगा, फटाफट जो है रफ में पहले ही चाहिए, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन मिलता है 15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए, उसी समय जो है इसको बना लिया कीजिए। स्टूडेंट लोग को तो खैर हम बता दिए थे, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट अपकमिंग स्टूडेंट है उनके लिए ये जो है जरूरी सूचना। अब जो है sin 30 का वैल्यू हम अगर देखते हैं तो 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 प्लस cos 45 का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, 1/√2 और माइनस tan 30 का जो वैल्यू, tan 60 का जो वैल्यू है वो हमारा जो है √3 आता है। अब
cot 30 का जो वैल्यू है, जो cot 30 का वैल्यू जो होगा वो हमारा tan का जो है 60 का वैल्यू का उल्टा होता है। तो ये हमारा √3, एक मिनट, तो cot 30 का वैल्यू जो है √3 होता है, फिर जो है sin 45 का वैल्यू सिमिलर हो जाता है, और उसके बाद cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू जो है वो कितना भाई देख लो 1/2, लगभग सेम ही, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला जो है सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अब साइन का डिफरेंस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें माइनस, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा सॉल्व कर रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है पढ़ाई में कहीं ना कहीं बदलाबाजी किए हैं। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, नीचे माइनस कॉमन ले, तो ये -3, ये प्लस 1/√2 एंड अगेन ये भी 1/2। अब देखो ये ऊपर में भी प्लस में, नीचे में भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये माइनस में, ये माइनस में, ये पूरा का पूरा जो है ये डिवाइड हो जाएगा और बचेगा क्या -1, जीरो नहीं, ठीक है। बहुत सारे होशियार चंद जो है ये आपको जीरो फटाफट मार देंगे काट के, कटने के बाद डिवाइड में 1 आता है, माइनस नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा -1 वैल्यू। अगर -1 वैल्यू अगर इसका आप किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 50 नंबर है। चलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा घस दिया है, ये ऑप्शन जो है 1√3 है, ठीक ना, विद्यार्थी जो बनाया है। चलिए अभी tan 30, ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 मल्टीप्लाई sin 30, sin 30 का वैल्यू जल्दी बताओ ये क्या था जी, बिल्कुल चलिए अब इसका जो है बिल्कुल एकदम सही, tan 30 का वैल्यू जो है 1√3 हो गया, sin 30 का वैल्यू जो है 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई cot 60 का वैल्यू भाई क्या हो जाएगा, तो cot 60 का वैल्यू वही होगा जो आपको tan 30 का वैल्यू होगा। tan 30 का वैल्यू जो है कितना है 1/√3। cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cosec 30 जो होता है sin का उल्टा होता है, तो sin 30 का वैल्यू जब वो 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू cosec का 2, तो 2 से 2 कट गया और ये आ जाएगा 1/3, मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन में। तो 51 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, ठीक है। तो विवेचक का फार्मूला हम जान रहे हैं ऑलरेडी, विवेचक मतलब डी निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम जान रहे हैं b² - 4ac, यहाँ पे a है, ठीक है, तो a = 1 है, b = 4 है और c = b है, तो इसी में बैठा दो भाई, 4 का स्क्वायर -4 × 1 × b, तो कितना हो जाएगा 16 घटे 4b, कहां पे है देखो तो भाई, ऑप्शन ए, बिल्कुल एकदम इजी है, बोले ना क्वेश्चन बहुत ही इजी आया बाबू तुम लोग का जो है, ठीक है। अगर बढ़िया नंबर नहीं आ रहा है 50 मतलब 100 में 50 ही बनाना है, ठीक है, तो बहुत गलत है, तो पढ़ाई में जो तुम लोग ढंग से पढ़ाई किया है। चलिए अब पूछ रहा है निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है, एपी का क्वेश्चन आ गया। अब कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो एक बात जानिए, दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, लगातार जो है इसके बीच का डिफरेंस जो है अगर सेम है तो वो समांतर श्रेणी में होंगे। पहलुका वाला देख लीजिए, ठीक है, बेवकूफ बनाने का क्या कोशिश किया है, इसमें से इसको घटाइए ना, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.4004, इसमें से इसको घटाइए ना तो क्या आ जाएगा, ठीक है, कोशिश करिए 400, ठीक है, तो ये घटाएंगे तो सेम आएगा, नहीं आएगा, ये होगा ही नहीं आंसर। अच्छा इसमें देखिए 2 बढ़ रहा है, अब 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, ये भी नहीं है, ठीक ना। अब इसमें देख रहे हैं 10 जोड़ेंगे, एकरा में कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, हाँ 100 जोड़ना पड़ेगा, ये भी गलत बात है। तो इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें जो है -4 घट रहा है, फिर एकरा में -4 और घट गया था -8, फिर -8 में -4 और घटा देंगे कि जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, हाँ चलिए भाई जोड़ देंगे, ठीक है ना। 0 में -4 जोड़ेंगे 0, ठीक है, 0 प्लस -4 करेंगे तो कितना -4, और -4 प्लस -4 अगर कर दिए तो कितना -8, उधर मतलब ये आपका क्या में है एपी में है, ये आपका क्या में है एपी में,
चलिए अब देखेंगे कि लिखा हुआ है tan थीटा 15/8, तो sin थीटा का वैल्यू बताइए। एक बात बताइए भाई, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? p/b, तो ये p हो गया, ये b हो गया, और sin थीटा का क्या होता है? तो p/h। तो सबसे पहले तो 15 ऊपर में कहां है? यहां पे ना है, मार दो आंसर। क्या करना था इसमें से बताओ? आए p है ना भाई, एकरो ऊपर p, एकरो भाई ऊपर p था, मार दो 15। ठीक है, 15 ऊपर में है, हो गया, बात खत्म। पूरा बनाना जरूरी था क्या? कौन कौन पूरा बनाया है? हाथ उठाओ। tan थीटा 15/8, अच्छा सॉरी, वही इंग्लिश में क्वेश्चन। चलिए अब पूछ रहा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कुछ लोग जो है होशियारी करके बोलेंगे सर यहाँ है, यहाँ tan स्क्वायर 36 बोलो हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात बाबू, ठीक ना। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इतना क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a अब b, अच्छा सॉरी 2ab इक्वल टू कितना? 36 का लिखा हुआ क्लियरली पता चल रहा होगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा जो 1 हो जाता है, तो प्लस 2 अब बराबर 36। 36 में 2 घटेगा तो कितना? 34, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाएगा? तो एक बात बताओ मेरे को कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो a प्लस b और a माइनस b। अब a प्लस b में अगर देखेंगे तो यहाँ प्लस में 1 है, उधर चल जाएगा तो माइनस में 1, यहाँ प्लस में 1 है, उधर चल जाएगा तो माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू किसका? sec थीटा प्लस tan थीटा का, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा, ये -1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस -1 जो है बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? +1, मतलब कितना? 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0, 6, 0, 0 एवं 8, 0 है, तो त्रिभुज की परिमिति निकालिए। भाई त्रिभुज की परिमिति की चर्चा अगर हो रही है, ठीक है, तो इसका फार्मूला याद होगा। फार्मूला याद नहीं होगा तो डिस्टेंस फार्मूला करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या करेंगे? इसको देखेंगे, देखिए 0, 6, 0, 0 और 8, 0, तो अब इसको जोड़ते हैं, ठीक ना, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या था? सो बताइए, रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे तो क्या हो जाएगा? फार्मूला जो है डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब तो यहाँ पे हम जानेंगे ये x x है, तो 0 माइनस 0 करके 0 ही आना है, ठीक ना, तो 0 माइनस 0 करके कितना आएगा? 0, और 0 माइनस 6 तो 6 ही आना है, प्लस 6 का स्क्वायर तो कितना? 36, मतलब 6 आ जाएगा। ये वाला साइड, ये वाला साइड अगर देखेंगे 0 माइनस 8 मतलब 8 64, और 64 का जो है रूट कितना हो जाएगा? 8, और इधर वाले में अगर देखते हैं तो 8 घटे 0 तो 64, और 0 जोड़ 0 घटे 6 तो मतलब 6 ही होगा, मतलब प्लस रूट अंडर में कर लेते हैं 36, तो 100 हो गया रूट अंडर में मतलब 10,
तो अब इसका पैरामीटर बोल रहा है तो देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। 10, 8 और 6 इसका साइड हो गया, तो कितना हो गया 10, 8, 18, 18, 6, 24 है क्या ऑप्शन में, देखेंगे बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, कुछ क्वेश्चन का तो देखिए डायरेक्टली आंसर, ठीक ना, डायरेक्टली देखेंगे और आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये फार्मूला में बैठाए हैं, ठीक है, आगे वाले को x और पीछे वाले को y। चलिए अब पूछ रहा है रूट अंडर 81/2 है a। अब जैसे ही रूट में कुछ स्टूडेंट रखते हैं तो उसको डायरेक्टली बोलेंगे नहीं भाई अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ये बेवकूफी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, इरेशनल नंबर में टिक लगे गए हैं, समझे, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे। रूट अंडर 81 तक टूटेगा ना, 9 और 9/2 तो ये कितना हो गया 4.5। 4.5 जो है कहिया से पॉइंट जो है टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब शांत दशमलव। और शांत दशमलव जो होता है वो होता है परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, मतलब रेशनल नंबर होगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि जब किसी चीज का, ठीक है, जब प्रयोक्ता की बात होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात अगर होती है और दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, मतलब उसकी घटना, ठीक है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, ठीक है। तो दोनों का जब ऐड कर दिया जाता है तो उसका 1 होता है, क्योंकि एक ही हिस्सा की बात होती है। जब पूरा मिल ही जाएगा तो पूरा तो एक ही हिस्सा होगा ना, ठीक है। तो इसका जो है आंसर डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, ये टिक लगा लेंगे। इसमें भी ये भाई साहब जो है गलती लगाए हुए हैं, ठीक। चलिए प्रोबेबिलिटी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की क्या प्रयेकता है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 आने का प्रोबेबिलिटी जो होता तो वो 1/6 होता, ठीक ना, लेकिन 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना है 5/6 है। क्यों, क्योंकि पूरा जो 1 होता है तो 1 - 1/6, क्योंकि इसकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 5/6 होगा। ऑप्शन जो है हमारा ये होगा, इसमें भी ये गलती लगाए हैं। नेक्स्ट भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। इस पेपर में एक खास बात देखे हैं कि एक ही चैप्टर से लगातार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, स्टूडेंट को जो है ज्यादा डाइवर्जन नहीं करना पड़ता है, नहीं तुरंत प्रोबेबिलिटी पूछता, तुरंत में क्या करता मेंसुरेशन पूछ देता, स्टूडेंट जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यथाचित एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रयेकता है। तो काला रंग का बादशाह कै होता है, तो 2 होता है, ठीक है। काला रंग का बादशाह क्या होता है 2, मतलब कि 2 पार्ट कलर होता है, एक होता है लाल और एक होता है काला, ठीक है। तो लाल और काला जब होता है, रेड होता है और ब्लैक होता है, तो ब्लैक रेड वाला में जो 2 बादशाह होगा, ठीक है, एक मतलब रेड वाला में क्या होगा, एक काला एक लाल पान में होगा और एक इसमें क्या बोलते हैं उसको लाल पान में होता है। इसमें जो है एक काला पान आता है और एक ठिकरी आता है, समझ गए ना। तो इसमें जो है 2 बादशाह होगा, 2 बादशाह होगा, टोटल 2, और टोटल कितना पत्ता है 52, तो बटा में 52 कट गया 1/26। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इस बात पर ध्यान देंगे, इंग्लिश क्वेश्चन भी नीचे लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश वाले देख लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है, तो इसमें जो है हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसके लिए जो है हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो ये यूक्लिड वाले में जो है बताया गया होगा कि अगर इसका मतलब क्या है कि ये 8 से डिवाइडेड है, ठीक है। अब 8 से अगर सम संख्या है और सम संख्या को अगर हम विषम से गुना कर दे
ठीक है, या हम सम संख्या को सम से गुना कर दे, आता रिजल्टेंट जो है हमेशा सम संख्या ही है। ठीक है, कर दे 2 तिहाई 6 सम है, 2 दूना चाहे 2 चौका 8 सम ही है। इसका मतलब कि इसमें अगर विषम हम जोड़ देंगे तो वो विषम हमारा हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ये विषम है क्योंकि एक जुट गया, ये जो है विषम है, ये भी विषम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। क्यों, क्योंकि ये तो सम है, सम के साथ अगर सम जुटेगा तो हमारा क्या रिजल्ट देगा, सम ही देगा। अब पूछा बोल रहे हैं दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा। तो एक बात बताइए, दो लगातार सम संख्या का मौसम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि चलिए 2 टू कोई भी ले लेते हैं, 4 और 6 का मौसम जो है वो क्या होगा, तो करके ही देख लेते हैं। एक बार में 4 और 2 से 4 कट गया 2 बार में। ठीक है, कोई दूसरा लेके देख लेते हैं, 8 और 10, तो 8 से करते हैं 10 को, एक बार में 8 और 2 से फिर कट गया, मतलब कि आपका जो है वो क्या हो जाएगा 2। एक आध 2 एग्जांपल लेके हम चेक कर लेंगे। वैसे हम जान रहे हैं कि सम संख्या का जो होगा, दो लगातार अगर सम संख्या की बात अगर हो रही है तो उसका जो है मौसम क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और 2 लगातार अगर विषम बनी है तो उसका जो है 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा संख्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ घटाव अगर हो रहा है, जोड़ घटाव अगर हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक तरफ परिमेय हो, ठीक है, एक तरफ क्या हो, परिमेय हो, और एक तरफ अपरिमेय हो। ठीक ना, तो इसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग सब जो है वो अपरिमेय ही होगा, परिमेय कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपरिमेय आंसर। चलिए ये बालक का जो है ठीक है। चलिए फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। अब बोल रहा है cos 60, तो cos 60 का वैल्यू भैया क्या है। ठीक है, cos 60 का वैल्यू जल्दी बताएंगे क्या है। ठीक, तो अब जो है नहीं अगर है तो निकाल लीजिए वैल्यू। तो जो sin 30 का वैल्यू होगा वही तो cos 60 का वैल्यू होगा ना। उनमें से 90 और 60, इनमें से 0 डिग्री और 30, तो कितना हो जाएगा मेरा, देखेंगे 0/4 और 1/4, तो 1/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 जोड़ 1 और 1/2 बटे 1, तो 1/2 का कितना हो गया 2 और 3, और ये कितना हो गया 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे 3/2 डिवाइडेड माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 गुने 2/-1, इससे ये कट गया तो मतलब -3 आंसर ये वाला। अब बोल रहा है यदि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो इसका वैल्यू बताइए। देखिए कैसे पूर्वक बनाता है, तो a का वैल्यू जो है 5 ने डिवाइड में था, उनने जाके गुना में 60 डिग्री, तो cosec जो है स्क्वायर 60 डिग्री का पूछ रहा है। तो आप बताओ cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। cosec 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो tan 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, मतलब 1/3। तो 1/√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो 3 गुने 1/3 करके कितना 1। अरे तरीके ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, फिर से एक बार चेकआउट करना पड़ेगा क्या। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, ये जो है cosec 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 2/√3 होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और आंसर जो है हमारा 4 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो वैल्यू में जो है भूल गए थे, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। चलिए sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो इसका जो है हम लिख सकते हैं sin 54 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं हम cos 90 डिग्री माइनस 54, क्योंकि 90 में से अगर 54 गया तो 36 से आएगा, तो ये है sin 54 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 54 डिग्री, तो ये दोनों करने कितना 0। अब 1 नहीं होगा, ये माइनस हो रहा है, डिवाइड में जो है वो 1 होता है, ऑप्शन ए।
अब जो है cos 1 cos 2 cos 3 करते करते 90 तक वैल्यू चल जाएगा। अब इस वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें जो है देखिएगा तो cos 90 का वैल्यू जो है वो 0 है। cos 90 का वैल्यू 0 है, सब में जो है गुना के चिन्ह है, 0 से कुछों के गुना अगर हो जाए तो आंसर 0, ठीक है, 0 से कुछों का गुना हो जाए तो आंसर 0, तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखेंगे cos 37 डिग्री है तो cos 37, अब डायरेक्टली देखेंगे cos 90 माइनस, तो 90 में 37 अगर गया तो 57 ही आता है, तो cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा होता है, तो ऊपर भी sin और नीचे भी sin, 53 और ये भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, देखेंगे इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53, तो 53 जो है वो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बदल के कितना हो जाएगा sin 53 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो इससे ये कट गया मतलब 1, अब प्लस फिर ये भी जो है उसी तरीका से ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cot 64 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 56, अब बराबर में ये हो जाएगा हमारा कितना tan 56, तो ये भी कट के 1, तो 1 + 1 कितना 2 आंसर। यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल -3 हो तो p का मान बताएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका एक मूल, ठीक है, तो एक मूल का मतलब कि x का वैल्यू होता है, तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस p - 3 = 0, तो कितना हो जाएगा 3 × 9 9 दूना 18 घटे 3p घटे 3 = 0, 18 में से 3 गया तो कितना 15 घटे 3p = 0, तो 15 बराबर 3p, तो p बराबर कितना 15/3 मतलब 5, बी आंसर। अब पूछ रहा है k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है आंसर मिलाना है उनको, ठीक ना। तो k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 होगा, ठीक है, k के किन मानों के लिए। तो k के किन मानों के लिए देख रहे हैं भाई, इतना का मूल जो है वो वास्तविक और समान है। अब वास्तविक और समान के लिए मतलब d = 0, मतलब b² - 4ac = 0, तो b² मतलब 3k का स्क्वायर -4, a के जगह पे 9 और c के जगह पे 4, ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा जो है b हो गया और ये हमारा c हो गया। अब बराबर में जो है 0 लेके हम लोग चलेंगे, तो ये हो गया हमारा 9k² और ये हो गया 4 × 16, 16 × 144 होता है हमारे यहाँ, k² = 144 और बटा 9, तो k = 144/9, स्क्वायर उधर गया तो रूट आ जाएगा। अब जो है ये कितना हो जाएगा 12/3, 3 से ये कट गया 4 बार में, ठीक है, वो भी +-4, रूट से जब भी आएगा तो वो +-4 ही आएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक, कोई दिक्कत। tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री इक्वल टू साइन का पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगा, साइन a का वैल्यू क्या होगा। तो अब तो है इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें देखेंगे, ठीक है, कि इसको हम लिख सकते हैं tan को cot 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 63, सॉरी tan 90 डिग्री माइनस 63, तो tan 90 डिग्री माइनस 63 अगर करते हैं, ठीक ना, तो ये कितना आ जाता है cot 63, अब मल्टीप्लाई ये पहले से ही है ही, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई tan 63, अब cot 63 या tan 63 कितना हो जाएगा 1, और ये बराबर में क्या था sin a, बराबर में sin a। अब ये 1 किसका वैल्यू होता है sin 90 का, तो sin 90 इक्वल टू sin a, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन सी।
चलो 90 वाले में जो है हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये भी जो है ठीक है हमारा कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1/1 तो 1/1 ऑप्शन ए। चलिए, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। समपाती, ठीक है, समपाती वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट लाइन देन हाउ मेनी सॉल्यूशन डू दे हैव, ठीक है, तो उनका कितना सॉल्यूशन होगा, तो उनका जो सॉल्यूशन होगा, समपाती का मतलब हो गया साइड एक पे एक जो है ओवरलैप कर जाता है, अगर ओवरलैप अगर कर जाता है तो उसका अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरे से अगर कट जाता है तो इसका एक हल होता है, अगर एक दूसरे से नहीं सटता भी नहीं है कटता भी नहीं है तो उसका जो है हल हो जाता है क्या, कोई हल नहीं, तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 के मूलों का योग एवं गुणनफल जो है वो क्या होगा, ठीक है, उसका अनुपात का बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया a, ये वैल्यू जो है आ जाएगा b और ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा c, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर अगर नहीं होगा तो योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए फॉर्मूला है। अब माइनस बी का वैल्यू कितना है, -15 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो आ गया 15 और जो है a इंटू बी जो है वो है c बटा a, तो c का वैल्यू 50 और a का वैल्यू फिर 1, तो ये हो गया 50, तो 15/50 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5 तिहाई और 5 दहाई, तो 3:10 ऑप्शन ए। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि -5 और -1, तो c में जो होता है ना वो दोनों का गुणज होता है, तो दोनों का गुणज मतलब जो याद करेंगे लिखाएगा, ठीक है ना, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर जो है ये क्या में होगा प्लस में, तो -5 और जोड़ -1 ये है x और प्लस ये तो x² आ गया ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो है -5 गुने -1, तो ये कितना हो जाएगा x² और ये कितना हो जाएगा -6 माइनस और माइनस प्लस 6, ठीक ना, x और प्लस ये 5 का 5, तो जो है ऑप्शन हमारा कौन सा है भाई, ए नंबर। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, किसी सेट में था। अब जो है 2 sin 45 - cos 45, अच्छा वैल्यू बताया गया भाई, ठीक है ना, sin 45 cos 45 का एक ही वैल्यू होता है, तो 2 × 0 = 0, सेम वैल्यू तो घट जाएगा हमारे। सेवन cosec थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो 7 कॉमन ले लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ये दोनों का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 × 7 = 7। चलिए अब बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है क्या कि sin 48 का वैल्यू जो है p है, तो tan 48 का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगा नहीं, तो हम बोलेंगे p = तो p दे ले, लेकिन नीचे h होता है, क्योंकि sin थीटा = क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा = p बटा h होता है, तो p = तो ठीक है p दिए हुए, तो p = p और h = कुछ नहीं है तो 1,
तो tan थीटा के लिए मेरे को b चाहिए, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो क्या होता है p बटा b, ठीक ना। तो b चाहिए। अब b निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो b निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब h स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया और p स्क्वायर की जगह पर p का स्क्वायर। तो अब ऊपर तो p का p रहेगा ही, ऊपर तो p का p रहेगा, नीचे ये वाला भाई साहब आ जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि समीकरण 2x y 3 और 12x 7y 5 बराबर 0 आलेख किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो अब आलेख किस प्रकार का होगा इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2/12, ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। a/a1 b1 b2 और c1/c2। तो 2/16 +7 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, इसके आगे वाला इसका y का कोफिशिएंट b1, x का कोफिशिएंट a1 और ये लास्ट वाला जो है पूरा c हो जाता है। तो ये अब -3/-5 देखेंगे अगर तो कोई एक दूसरे से बराबर नहीं हो रहा। तो कोई जब एक दूसरे से बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो होगा, ठीक है। संपाती तो नहीं होगा, प्रतिच्छेद सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन एक होगा तो संपाती नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद सरल रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई कि x y बराबर आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ठीक है। तो x बराबर और x और y दोनों के बराबर है, मतलब x बराबर और y होने चले जाते हैं कितना, ठीक है। तो ये सरल रेखा जो है वो कैसा होगा, x अक्ष के समांतर होगा या y अक्ष के समांतर होगा या मूल बिंदु से जाती होगी या कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि अब देखेंगे x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर भी 1, x बराबर अगर 2 रखते हैं तो y बराबर भी 2, x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर भी 3, ठीक ना। तो ये जो है आपको क्या होगा, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। सी नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के लिए तो पावर 2 होना चाहिए और ये भी ध्यान में होना चाहिए कि पावर कटे नहीं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर तो होगा लेकिन ये जो है कट जाएगा, पावर 3 के साथ है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, फाइनली एक आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा तो इसको भी हम लोग फोकस कर लेते हैं क्योंकि ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा क्योंकि ये x का पावर जो है उधर जब जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी सही है। चलिए विद्यार्थी लोग, क्वेश्चन का जो वीडियो है काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, हालांकि मोस्टली क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। वीडियो जो है मॉर्निंग शिफ्ट का 2 पार्ट में आएगा, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकेंड पार्ट, और इवनिंग वाला भी जो है वो वीडियो जो है जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो आंसर मिला ही लीजिए कि कितना आपका आया है, और एग्जाम के बाद भी आप मिला सकते हैं। वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे जो है अवेलेबल रहेगा। सभी स्टूडेंट को जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया से रिजल्ट एकदम करिए, बढ़िया से बनाइए, ठीक है। काफी ज्यादा आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा, और सभी का आपका साइंस का, एसएसटी का, सभी का जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन तो कम से कम जो है आपको इसके यूट्यूब चैनल पे जो है मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।